अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। ये हमने लास्ट वीक स्टार्ट किया था। लास्ट वीक हमने इसका पेज नंबर 15 पढ़ा था उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। इस दफ़ा हमने पेज नंबर 16 की रीडिंग करनी है उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी साथ लिखी हुई है। आपके सिलेबस के साथ इसे भेजा है। आपने इसे लिखना भी है और ज़ुबानी याद भी करना है। उसके बाद जो पेज नंबर 16 पे बाकी पैराग्राफ्स हैं उनकी आपने सिर्फ रीडिंग करनी है ताकि आपको स्टोरी की समझ आ जाए। माइक वेटेड एंड म्यूज्ड अबाउट द ओल्ड डेज। वेटेड का मतलब इंतज़ार करना होता है, लेकिन यहाँ पे ये रुकने की सेंस में आया है। म्यूज्ड मीन्स सोचा, गौर फिक्र किया। माइक रुका और पुराने दिनों के मुतल्लिक गौर फिक्र करने लगा। He shifted from one foot to the other, एक पाँव से दूसरे पाँव पर वज़न मुंतकिल करते हुए। Thinking about all the occasions he had visited this very house, occasions मौके या तकरीबात, वो उन तमाम वाक़े के बारे में सोचने लगा जब जब वो इसी घर में आ चुका था। Those were the good old days, वो पुराने दिन बहुत अच्छे थे। नबील was such good company, कंपनी मीन्स साथी, रफ़ाकत या सोहबत। नबील बहुत अच्छी सोहबत था। एंड दोज डॉग्स ऑफ हिज, और उसके वो कुत्ते, देवर लिटल पपीज़ देन, पपीज़ कहते हैं छोटे कुत्तों को, और उसके वो कुत्ते तब छोटे बच्चे थे। हाउ ही हैड टीज्ड देम, टीज्ड मीन्स तंग करना, वो उन्हें किस तरह से तंग किया करता था। हाउ टाइम हैड मूव्ड ऑन, वक्त किस तरह से गुजर चुका था। ही वॉज एन एडल्ट नाउ, एडल्ट कहते हैं जवान या बालिग को, अब वो बालिग हो चुका था। एट लास्ट बिलाहिर, जस्ट एज माइक वॉज बिकमिंग अ लिटल अनॉयड, माइक थोड़ा सा चिढ़ चुका था। अनॉयड का मतलब है गुस्से में होना, परेशान होना या झुंझला जाना। एन ओल्ड मैन केम स्करिंग आउट ऑफ द साइड डोर ऑफ द हाउस, स्करिंग मीन तेज़ी से भागते हुए आना। साइड डोर बगली दरवाज़ा, एक बूढ़ा आदमी घर के बगली दरवाजे से भागता हुआ बाहर निकला। ही अपीयर्ड, अपीयर्ड कहते हैं नमूदार होना या जाहिर होना। विद हिज अर्जेंट शफल, वो अपनी चिल्लाहट के साथ नमूदार हुआ। टू बी हरिंग, तेज़ी के साथ। बट ही टुक फॉर एवर टू रीच द गेट, रीच मीन्स पहुँचना, लेकिन उसने दरवाजे तक पहुँचने में बहुत देर लगा दी। ऑन दिस सीमिंगली लॉन्ग ट्रिप, सीमिंगली बज़ाहिर, इस बज़ाहिर लंबे सफ़र में। ही सर्च्ड ऑल द वाइल इन वन पॉकेट आफ्टर अनदर, सर्च्ड तलाश किया, इस तमाम वक्त में वो एक जेब से दूसरी में तलाश करने लगा या तलाश कर रहा था। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द गेट, जब वो बिलाहिर दरवाजे तक पहुंच गया। ही स्माइल इंडिकेटेड, इंडिकेटेड मीन्स जाहिर करना, उसकी मुस्कुराहट ये जाहिर कर रही थी। दैट ही हैड फाउंड व्हाट ही हैड बीन लुकिंग फॉर, फाउंड फाइंड की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसका मतलब है मिल गया है जो वो तलाश कर रहा था। उसकी स्माइल, उसकी मुस्कुराहट ये जाहिर कर रही थी कि वो जिस चीज़ को तलाश कर रहा था वो उसे मिल चुकी है। द की टू द पैडलॉक, ताले की चाबी। द ओल्ड मैन फम्बल्ड विद द कीज़, फम्बल्ड ज़ोर आजमाई करना, बूढ़ा आदमी चाबियों के साथ ज़ोर आजमाई करने लगा। एंड इन ड्यू कोर्स, और मुनासिब वक्त पर। ओपन द लॉक, ताला खोल लिया। द हैवी गेट स्क्वीक्ड एंड स्क्रीच्ड, भारी दरवाजे से चिरचिराहट की आवाज़ आई। जब भी हम किसी गाड़ी पर सफ़र करते हैं और अचानक कोई चीज़ सामने आ जाने पर ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा लें तो टायरों से एक आवाज़ पैदा होती है, उसे चिरचिराहट की आवाज़ यानी स्क्वीक्ड एंड स्क्रीच्ड कहते हैं। एज इट वॉज स्वंग ओपन विद सम डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी दुश्वारी या मुश्किल को कहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि दरवाज़ा कुछ दुश्वारी के साथ खोला गया है। द ओल्ड मैन स्टूड टू वन साइड टू लेट माइक इन,
बूढ़ा आदमी एक तरफ खड़ा हो गया ताकि माइक अंदर आ सके। ही देन यूज्ड सम एफर्ट टू हीव द गेट शट अगेन। उसके बाद उसने कुछ कोशिश इस्तेमाल करते हुए, खिंचाव की कोशिश इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को दोबारा बंद किया। इट वॉज अपेरेंट, ऐसा जाहिर हो रहा था, दैट द गेट हैड नॉट बीन ओपनड इन अ लॉन्ग वाइल। लॉन्ग वाइल तवील मुद्दत को कहते हैं। ऐसा जाहिर हो रहा था जैसा कि दरवाज़ा तवील मुद्दत से नहीं खोला गया। माइक वेटेड फॉर द ओल्ड मैन टू लॉक द गेट। माइक ने बूढ़े आदमी का दरवाज़ा बंद करने तक इंतज़ार किया। मोर फम्बलिंग, ज़्यादा ज़ोर आजमाई करते हुए। देन ही फॉलोड हिम टू द फ्रंट डोर। फिर वो उसके पीछे सामने वाले दरवाजे तक चला। द बेइंग फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द हाउस रीच्ड न्यू हाइट्स। डेप्थ्स कहते हैं गहराइयों से, घर की गहराइयों से जो भौंकने की आवाज़ आ रही थी अब वो ऊंची हो गई थी। माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन। माइक ने ये यकीन दहानी की कि वो बूढ़े आदमी के साथ रह सके। डिटर्मिनडली स्टेइंग अ स्टेप बिहाइंड हिम, इरादतन उससे एक कदम पीछे रहते हुए। माइक को मुसलसल कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और उसे उनसे डर लग रहा था। इस वजह से वो बूढ़े आदमी के साथ साथ चल रहा था ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। ऑन एंटरिंग द हॉल में दाखिल होने पर माइक वॉज शोन इनटू अ लार्ज डार्क लिविंग रूम। शोन शो की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसका मतलब है दिखाया गया। माइक को एक बड़ा सा तारीक कमरा दिखाया गया। द हैवी कर्टन्स ऑन द विंडोज केप्ट आउट द लाइट। हैवी भारी, कर्टन्स पर्दे, विंडोज खिड़कियाँ। केप्ट कीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसका मतलब है रखना। खिड़कियों पर लगे भारी पर्दे रोशनी को बाहर रखे हुए थे। ऑल्दो इट वॉज 3 o'clock इन द आफ्टरनून, अगरचे दोपहर के 3 बज रहे थे। एंड देयर वाज ब्राइट सनलाइट आउटसाइड, ब्राइट चमकती हुई, आउटसाइड बाहर, और बाहर सूरज की चमकती हुई रोशनी थी। अ टेबल लैम्प इन वन कॉर्नर एमिटेड अ डल ग्लो दैट पार्शली इल्यूमिनेटेड अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द रूम। कॉर्नर कोने को कहते हैं। डल ग्लो मीन्स मध्यम सी रोशनी, पार्शली जुज़वी तौर पर, इल्यूमिनेटेड रोशन किए हुए थी, स्मॉल सेक्शन छोटा सा हिस्सा, अमिटेड हारिज करना। कोने में मेज़ पर रखा गया एक लैंप हल्की सी रोशनी हारिज कर रहा था जो कि कमरे के एक छोटे से हिस्से को भी जुज़वी तौर पर रोशन किए हुए थी। माइक कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ समवन सिटिंग ऑन द सोफ़ा नियर द लैम्प। माइक लैंप के करीब सोफे पर बैठे हुए किसी इंसान का सिर्फ हदोहाल बना सकता था। हेलो डियर माइक केम अ ग्रीटिंग फ्रॉम द शेडोई फॉर्म। शेडोई फॉर्म धुंधले साए को कहते हैं। ग्रीटिंग सलाम को कहते हैं या विशेज़ को कहते हैं जो हम किसी से मिलने पर कहते हैं, जैसे कि हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम वगैरह। धुंधले साए की तरफ से एक सलाम आया। इट्स बीन मैनी ईयर्स, काफ़ी साल हो चुके हैं। नबील, इज़ दैट यू? नबील, क्या ये तुम हो? आस्क्ड माइक नर्वसली। नर्वसली का मतलब है हिचकिचाहट से, घबराकर। माइक ने हिचकिचाते हुए पूछा। आज के लेक्चर में इंग्लिश का हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद आप इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपने अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लेने हैं ताकि जब भी आप इसको पढ़ें आपको इसकी स्टोरी की समझ आ जाए और आपको इसकी रीडिंग करने में आसानी रहे। आप इसके यहाँ से इस तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इनको स्क्रीनशॉट लेके अपनी बुक के ऊपर लिख सकें इसी तरह। इसके बाद थोड़ी सी बात इंग्लिश ग्रामर पे कर लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर का यहाँ पे देखें, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 to 3, पेज नंबर 20। आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पे एक्सरसाइज में एक पोर्शन बना होता है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज का। उसमें 3 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पंक्चुएशन है। इस पैराग्राफ को आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है, लूज शीट्स पे लिखना है।
और उसको पंक्चुएट करना है। यहाँ पे देखें, विदाउट लुकिंग एट द स्टोरी कॉपी द पैसेज बिलो बट पुट इन द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स एज यू डू सो। व्हेन यू हैव फिनिश्ड read what you have written to see if it all makes good sense। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें, verbs and adverbs। इसमें देखें, make lists of verbs and adverbs in the following passage। ये आपने पढ़ना है इसे अच्छी तरह से, और इसमें से जितनी भी verbs हैं और adverbs हैं उनकी आपने लिस्ट बना लेनी है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बेटा बहुत दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए आपको ये करने में आसानी रहेगी। उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, फाइंड 6 इंटरेस्टिंग वर्ब्स एंड 6 इंटरेस्टिंग एडवर्ब्स इन द चैप्टर डज ही रिमेंबर। इस चैप्टर की रीडिंग करने के बाद आपने इसमें से इंटरेस्टिंग वर्ब्स और एडवर्ब्स फाइंड करनी है। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा वर्ब्स और एडवर्ब्स दी हुई हैं, लेकिन आपने सिर्फ वही लूज शीट पे लिखनी है जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगती हों। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।